अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अगले महीने पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैदान सजने लगा है और इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां भी जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी है। जहां स्टेडियम की तज़ीन और आराइश हो रही है, वहीं ICC की जानिब से भी टिकटों की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ साकिब राठौर मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। साकिब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, टिकटों का ऐलान हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन कितने में कौन से इंक्लोजर का टिकट हासिल कर सकेंगे और कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। टिकट्स का ऐलान चाहे देर से हुआ, लेकिन उसमें एक अहम बात जो हमारे मुशाहिदे में आई, टिकट जो पाकिस्तान और किसी भी टीम के साथ अगर मैच है तो वो 2000 रुपये का स्टार्ट होगा टिकट। यानी पाकिस्तान का मैच का टिकट 2000 का, 2000 का सबसे कम टिकट। बाकी तमाम टिकट्स जो हैं जनरल के वो हैं 1000 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आती है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में 4000 रुपये का टिकट है और प्रीमियम जो क्लास है उसका 7000 रुपये टिकट है। उसके बाद जो VIP है वो 12000 है और गैलरी का जो टिकट है वो 25000 है। यूं हम कह सकते हैं कि ICC चैंपियन ट्रॉफी के देखने वाले जो शायकीन है वो 1000 से लेके 25000 रुपये तक अपना खर्चा करके टिकट हासिल कर सकते हैं। अब साकिब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो मैचेस थे उनके टिकटों की कीमतें 1000 रुपये रहती, ताकि होम ग्राउंड में हैं, पाकिस्तानी लोग आते हैं, तो ऐसे ही पाकिस्तानी जो आवाम है वो काफ़ी महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान होती है, तो इंटरटेनमेंट उनको मिल जाता है, तो सस्ता इंटरटेनमेंट देना चाहिए था। एक आप भी इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जब पाकिस्तान का मैच होता है तो आवाम ज़्यादा आती है और किसी भी दुकान के ऊपर जब आवाम ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा कमाई का ज़रिया बनेगा। अब PCB ने डेफिनेटली कुछ कमाना भी तो है ICC चैंपियन ट्रॉफी से, वो उन्होंने इसलिए इसका टिकट्स का किया। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तानी अवाम की, और अगर जिसके पास 1 रुपया भी है, 1000 भी है और 500 भी है, उसने वो टिकट लेना है। और जो 25000 वाला उसने भी लेना ही लेना है टिकट। हर सूरत में वो लेगा जो देखने का मूड में होगा, चाहे वो दुबई चला जाएगा। लोग यहाँ से, आपको पता है कि अमेरिका में जब हो रहा था वर्ल्ड कप तो वहाँ पे भी चले गए थे। पाकिस्तानी शायकीन का मतलब क्रिकेट को लेकर जो क्रेज़ है वो उन रास्ते में पैसे रुकावट नहीं बनते, वो कीमत रुकावट नहीं बनती। अच्छा, स्टेडियम के बारे से क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए कि स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाएंगे? इस वक्त जो स्टेडियम है तकरीबन वो पिंडी स्टेडियम की अगर बात करें तो वो तकरीबन 85% रेडी हो चुका है। सिर्फ कुर्सियां लगानी हैं। कुर्सियां का आज जब लगेंगी तो वो, क्योंकि ICC का ये एक रूल्स है कि जब टूर्नामेंट हो रहा है तो वो कुर्सियां लगाई जाती हैं। वो कुर्सियां जो काफ़ी स्टेडियम से लाई गई थी वो तकरीबन लगा दी गई हैं। उसमें 2-4 इंक्लोजर ऐसे रह रहे हैं जिसमें कुर्सियाँ लगी नहीं हैं, लेकिन वो रखी ज़रूर गई हैं उस जगह पर, क्योंकि दिन रात काम चल रहा है। और इंडियन मीडिया की जहाँ तक आप बात करते हैं, इंडियन मीडिया की सारी ज़िंदगी उनको मतलब एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है उसको लेकर वो हमेशा व्यूज़ हासिल करते हैं, जो आवाम है उसकी अट्रैक्शन अपनी तरफ मोड़ते हैं। और जहाँ पे एंटी पाकिस्तान उन्होंने सेंटिमेंट को डालना है। अब क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, पहले उन्होंने कहा जी कि हमारी टीम नहीं जाएगी सिक्योरिटी को लेकर, फिर उन्होंने कहा जी कि हमारा जो कैप्टन है वो मीटिंग में नहीं जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा, फिर आखिरी बात उनकी आई कि जी जर्सी के ऊपर ICC चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान लोगों के नीचे लिखा जाता था, उसको लेकर उन्होंने कंट्रोवर्सी बनाई। और कंट्रोवर्सी बनाने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ सख्त रद्द अमल आया पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से, और उस रद्द अमल के बाद फिर जो ICC है, ICC ने भी उनको डंडा, जिसको कहते हैं ना हमारी ज़बान में, वो डंडा दिया और उसके बाद वो सीधे हुए और उन्होंने कहा जी हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि आप लगा दें। लेकिन सियासत हर जगह पे है। जब इंडिया की जो गेम है, इंडिया की जो क्रिकेट है या कोई भी उनकी गेम है, उसके अलावा जो उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें अगर वो एंटी पाकिस्तान नहीं सेंटिमेंट नहीं डालेंगे तो वो चलने वाला नहीं है। उसके बाद जो इंडियन मीडिया है उसके व्यूज़ कहाँ से आते हैं? आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के हक में बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के हक में बात करेंगे तो उनका जो जितना भी आवाम है, 1 अरब इस वक्त 25 करोड़ से ज़ायद उनकी आवाम है, वो उनको माँ बहन की नंगी गालियाँ देती है। लेकिन उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुहिम जो है वो या प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरी बात यह है, तैयारियों की बात करें तो इंडिया ने तो यहाँ पे पाकिस्तान में खेलना ही नहीं है। तो खेलना ही दुबई है ना। जब दुबई खेलना है तो तुम लोगों का क्या काम बनता है कि तुम पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करो? बाकी जो 7 टीमें वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही, उनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, उनको तो सिक्योरिटी पे भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थी। तहफ़्फ़ुज़ात तो है ही इंडिया को, क्योंकि वो तहफ़्फ़ुज़ात भी क्या, वो बस डर रही है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे शिकस्त हो गया तब एग्जैक्टली ऐसा ही है। साकिब, तैयारियों की बात की, मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश में जो वहाँ पर वर्कर्स लेबर काम कर रहे थे उनको पहला मैच भी दिखाया जाएगा, ये बतौर इनाम उनको दिया गया। कैसे देखते हैं इस ऐलान को? ये मोहसिन
मोहसिन नकवी से 100 लाख इख्तलाफात ही सही, लेकिन उन्होंने चेयरमैन पीसीबी जब जो ओहदा वो है उसके साथ उन्होंने मतलब बिल्कुल इंसाफ किया। उन्होंने दिन रात काम किया, दिन रात लोगों के साथ उन्होंने ग्राउंड्स के विज़िट किए, पिचेस को देखा, मतलब कीनली हर चीज़ को उन्होंने खुद मॉनिटर किया। हालांकि उनके पास दीगर बहुत सारे ओहदे भी मौजूद हैं उनकी तरफ भी तो देते हैं। पाकिस्तान की इस टाइम सबसे ताकतवर वजीर भी वो हैं। हाँ, मतलब हम उनको निके वजीर आज़म भी कह सकते हैं जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वजीर खारजा भी कह सकते हैं। हाँ, आज अमेरिका के दौरे पे फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बस ये थे चेयरमैन पीसीबी उन्होंने जो इकदाम किए वो काबिल सताइश हैं। जो वर्कर्स की आपने बात की, डेफिनेटली वो वर्कर्स पिछले कितने अरसे से नॉन स्टॉप चल रहे हैं, 24/7 उनकी सर्विसेज चल रही हैं। तो लाजमी बात है वो उनकी ख्वाहिश होगी कि हमने ग्राउंड बनाया, हमने पिचेस बनाई, हमने तमाम इंतजाम किए, तो क्या हमें भी अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी, क्या हम भी देख सकेंगे। शायद कहीं मोहसिन नकवी के ज़हन में या दिल में ये बात आई कि उन्होंने कहा कि जी चलो इस बहाने, बल्कि ग्राउंड का मैच नहीं दिखाया जाएगा, उनके लिए ज़ोराने का भी इंतजाम किया गया कि भाई ये आपकी अप्रिसिएशन है कि आप ने इतना काम किया और इतने बड़े इवेंट के मेन तो प्लेयर वो हैं जिन्होंने इस एफर्ट उनकी है, उनकी वजह से वो हाँ, यहाँ पे एक पाकिस्तानी अवाम कहेगी जी उन्होंने पैसे लिए। मुझे ये बताएं, पैसे लेके भी जब आप अपने दिल से काम कर रहे हो ना, तो फिर अप्रिसिएशन डेफिनेटली अगला बंदा देता है। आप किसी की सर्विसेज ले लें, पैसे तो उसको हम देते हैं, लेकिन अगर वो काम किस नीयत से कर रहे हैं आप उसके काम को भी देखते हैं। ये इंडियन प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे थे, इससे पहले इंडियन एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यार ये लोग तो स्टेडियम के दरमियान खंदक खोद रहे हैं स्पेक्टेटर्स और ग्राउंड से के दरमियान, तो ये मैचेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बंकर्स बनाए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मजबूरी तौर पर इंडिया हो या पाकिस्तान हो या साउथ एशियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर ऐसे स्पेक्टेटर्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो सिविलाइज्ड नहीं है, जिस तरह यूरोप में, यूके में है, इंग्लैंड के स्पेक्टेटर्स है, ऑस्ट्रेलिया के स्पेक्टेटर्स है, क्रेजी फैंस है, वो उन जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो इस वजह से होनी ज़रूरत थी। जो वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना, जो खंदक खोदी गई है, वो एक स्पेस दी गई है जो तमाशाई है वो ग्राउंड की तरफ ना भागें। दरमियान में पहले वो जंगले लगाए जाते थे, उसकी वजह से तमाशाइयों की तरफ से अक्सर ये कहा जाता था कि हमें प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा। जब उनको नज़र नहीं आएगा तो फिर वो जो टिकट के पैसे खर्च करके आए वो उसका क्या करेंगे, मतलब वो क्यों खर्च करेंगे। अब जब बात की जाती है इसकी खंदक की, ये मुझे नहीं समझ लगती इंडिया के पास और बेचने को कुछ है नहीं है चूरन। उनके 2-4 जर्नलिस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, यूट्यूबर ही कहूँगा, व्लॉगर, वो रात को बैठते हैं और वो रात को बैठने के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद करते हैं उस उनकी नीचे कमेंट्स सेक्शन में जाके पढ़ें, उनकी आवाम उनकी बजा रही होती है कि भाई तुम लोगों ने क्रिकेट का मैच पाकिस्तान में खेलना नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों लेकर तुम लोग तनकीद क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान में 7 टीमें और भी हैं। खंदक की बात की, खंदक डेफिनेटली वो ज़रूरी था। उसकी वजह यह थी कि उसकी वजह से जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। जो 1000 की टिकट लेके आया उसको भी वैसा ही दिखेगा, जो 25,000 की टिकट लेके आया उसको भी वैसा ही दिखेगा। बहरहाल ये हम इंडियन मीडिया को जितना भी डिस्कस करेंगे उनको फ़र्क तो पड़ना नहीं, वो इंतहाई डीट किस्म के लोग हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ना। प्रोपेगेंडा मशीन है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैक्ट्री कह सकते हैं, मशीन तो छोटी चीज़ है, फैक्ट्री है। वो शाम को जब बैठते हैं ना 8 से 9 वाले प्रोग्राम में, और उसमें वो जब पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे तो रेटिंग नहीं आती भाई, नहीं आती, यही तो बात है। अब जो इंटरनेशनल शायकीन है हमारे, वो डेफिनेटली आएंगे, उनको इससे गर्ज नहीं होती है कि खंदक खोद दी, जंगला लगा दिया, बला कर दिया, उससे गर्ज नहीं है। उन्होंने मैच को एंजॉय करना है, वो एंजॉय करने आएंगे। लेकिन जो इंडियन है, ना तो वो शायकीन आ रहे हैं, ना वो टीम आ रही है, ना ऑफिशियल आ रहे हैं। मसला उनको यही है कि उनको एक अच्छे से हकीम हमारे पास है, वो है ना, उन तमाम तदबीरें उनकी उल्टी पड़ गई, जिस तरह मोहसिन नकवी ने टैकल किया डेफिनेटली ये इसका उनको क्रेडिट दे दिया जाता है। मोहसिन नकवी से नजरियाती या सियासी खिलाफत हो सकती है, लेकिन जिस उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को टैकल किया, बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, और इसके बाद इंडिया के पास कोई जवाब बनना नहीं, तो सारी उनकी तदबीर उल्टी पड़ गई, तो उन्होंने खंदकें, तो फिर टिकटें, तो दीगर मामला को उठाने तक और आएगा जी। इनके पास पार्किंग नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी का वो करके कॉर्डन ऑफ करके और कर्फ्यू लगा के आप मैच करवा रहे हो। मेरे भाई, दुनिया के किसी कोने में जब मैच होते हैं या कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर होते हैं, और जो होस्ट मुल्क होता है उसका काम बनता है कि वो तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात वो करे। जो बैनुल-अक़वामी शायकीन आएंगे, जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स आएंगे, वो डेफिनेटली इस चीज़ को पहले देखेंगे कि सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए। अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं करेगी तो कल इन्हीं 2 टके के जो लौंडे लपाड़े इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना कि जी देखें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी।
यार इनके पास ना, मैं वही कह रहा हूँ, चूरन बेचने को कोई नहीं है। मैं इंडियन मीडिया को, खासकर जो क्रिकेट को लेकर अपनी विशेष टिप्पणियां देते रहते हैं, उनसे यही एक दस्तबदस्ता गुजारिश है कि आप पाकिस्तान को लेकर ना इतने चिंतित ना हुआ करें। आप नागालैंड पे बात करें, आपकी अपनी स्टेट के अंदर क्या हो रहा है। क्रिकेट में बात गौतम गंभीर पे बात करें, उसकी और विराट कोहली की क्यों आपस में जंग चल रही है, आप उसको लेकर बात करें ना। आप पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान आपके मतलब आपकी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आपने जो जो हरबे इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर, वो आपके काम नहीं आए। अब आप सिर्फ ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेलेगा फाइनल, और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आएगी। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक और भी जो ख़बरें होंगी, मालूमात होंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।